ज्ञान की शुरुआत कहाँ से होती है? खुद से। जिसने खुद को नहीं पहचाना वो बाहर की दुनिया क्या पहचानेगा? 7 बहुत आसान सवाल जिनसे हम खुद को समझ सकते हैं, जानते हैं। स्टे ट्यून्ड। हम में से ज़्यादातर लोगों ने बचपन में कस्तूरी हिरन की कहानी सुनी है। वो हिरन जहाँ भी जाए उसके आसपास एक खुशबू मंडराए। वो खुशबू उसे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वो उसका सोर्स जानना चाहता है ताकि वो उस खुशबू को कभी ख़त्म ना होने दे। इसके लिए वो बहुत दौड़ता है, बहुत तलाश करता है। जंगल जंगल, नदी, पहाड़, सब जगह दौड़ने के बाद भी वो जहाँ जाए उसे वही खुशबू आती है। समझ ही नहीं आता कि ये खुशबू असल में शुरू कहाँ से हो रही है। इसी तलाश के दौरान एक बार एक बहुत ज्ञानी संत से उसकी मुलाकात होती है। उनसे वो प्रश्न पूछता है कि ये खुशबू बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा ये खुशबू आ कहाँ से रही है। क्या आप मुझे बताएंगे? संत उसे जवाब देते हैं कि कई बार खजाने हमें बहुत दौड़ भाग, बहुत तलाश करने से नहीं मिलते। हमें सबसे पहले अपने अंदर क्या है इसे अच्छे से स्वीकार करना पड़ता है और बड़े बड़े खजाने हमारे पास आ जाते हैं। ये खुशबू जिसे तुम खोज रहे हो तुम्हारे अंदर ही है, तुम्हारी नाभि से आ रही है। तब कस्तूरी को समझ में आता है कि वो खुशबू जिसकी तलाश में वो दौड़ रहा था उसी के साथ थी, इसीलिए उसे हर जगह महसूस होती थी। कस्तूरी हिरन की तरह ही हम सब अपनी अपनी खासियतें, अपने अपने खजाने के साथ, अपनी खुशबुओं के साथ आए हैं। उस खजाने का सोर्स तो हमें नहीं पता, हम उस खजाने को पाना चाहते हैं। अपने आसपास के वातावरण, लोगों, अपनी ज़िंदगी को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हमें खुद को अच्छे से समझने की ज़रूरत है। क्या आप कभी समय देते हैं कि आप अपनी भावनाओं, अपने विचारों, अपने अनुभवों को महसूस करें? 7 चीज़ें समझ करके आप खुद को बहुत बेहतरी से समझ सकते हैं। सबसे पहला ये जानना ज़रूरी है कि आपको क्या खुश करता है। ऐसा क्या है जो आप करें तो आप बहुत खुश हो जाते हैं। हमें जब तक ये समझ नहीं आता, हम आसपास के लोगों के एक्शंस में खुशियाँ तलाशते रहते हैं। हमें लगता है ऐसा करें तो हम खुश हो सकते हैं, उसके जैसा करें तो हम खुश हो सकते हैं। जब तक हम अपने अंदर की खुशी कहाँ से आ रही है, किन चीज़ों से आ रही है, नहीं पहचानेंगे, हम खुश नहीं हो सकते। और अगर हम खुश नहीं हुए तो क्या हम ज़िंदगी में वो सब कर सकेंगे जो हम करना चाहते हैं? जब हम खुश होते हैं तो ये हमारे मेंटल और इमोशनल वेलबीइंग को तो इंश्योर करता ही है, इसके साथ साथ हमें अपना पर्पस प्राप्त करने में भी बहुत आसानी होती है। सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि आपको खुशी किससे मिलती है। दूसरा, आप किन चीज़ों की वैल्यू करते हैं। क्या ऐसा है जो आपके लिए कीमती है? क्या आपको आज़ाद रहना पसंद है या फिर आप अपने आसपास के वातावरण में स्टेबिलिटी खोज रहे हैं? आपको कड़ी मेहनत पसंद है या आपको स्मार्ट मेहनत पसंद है? आपके लिए एम्बिशंस ज़रूरी है या लॉयल्टी ज़रूरी है? आप लोगों के साथ रह करके उनके लिए कुछ करके ज़्यादा खुश होते हैं या अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में आप औरों से थोड़ा ऊपर होते हैं? आप ओपन माइंडेड हैं या आपको ट्रेडिशनल रहना पसंद है? इन सारी वैल्यूज़ के ज़रिए से जब आप खुद को समझते हैं तो आपको पता चलता है आप कहाँ हैं, आपको ज़िंदगी से, औरों से और सबसे ज़्यादा खुद से क्या चाहिए। और ये वैल्यूज़ ही आपकी लाइफ में मदद करती हैं। अगर आप कहीं अटके हुए हैं तो इन वैल्यूज़ को समझने के बाद ही आपके लिए रास्ता आसान हो जाता है। ये वैल्यूज़ आपकी लाइफ को मीनिंग देती हैं। नंबर 3, आप स्ट्रेस में कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? जब आप स्ट्रेस्ड हैं, आपके आसपास कुछ ऐसा हो रहा है जो आपके हिसाब से नहीं जा रहा, क्या आप शांत रह सकते हैं या आप चिड़चिड़े हो जाते हैं या फिर आप बिल्कुल पैनिक्ड हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, आपको समझ नहीं आता क्या करना है? जब आप अपना स्ट्रेस रिस्पॉन्स जानते हैं, उस समय आप लाइफ की सारी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस के लिए खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। आप बेहतर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। अपने स्ट्रेस रिस्पॉन्स को जानना सफलता की बहुत बड़ी कुंजी है, क्योंकि
जब आप जानते हैं कि आप उन सिचुएशंस में जो सही नहीं जा रही किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे। अपने स्ट्रेस रिस्पॉन्स को जानना सफलता के लिए बहुत बड़ा दरवाज़ा है, क्योंकि जब आप जानते हैं स्ट्रेस में आप किस तरह से पेश आने वाले हैं, आपका रिस्पॉन्स, आपका बिहेवियर कैसा रहेगा, तो आप अपने स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस को चेंज कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, उन चीज़ों को, कामनेस को नर्चर कर सकते हैं। अवेयरनेस से ही किसी प्रॉब्लम का हमें ऑलमोस्ट 50% सोल्यूशन मिल जाता है। नंबर 4, फिज़िकल हेल्थ। आपको अपनी हेल्थ के बारे में समझना है, जानना है। आपकी फ़िज़िकल एनर्जी की लिमिट्स क्या है, आप कितनी मेहनत कर सकते हैं, आप कितने एक्टिव रह सकते हैं, क्योंकि अगर हेल्थ नहीं तो और सारी चीज़ें पीछे रह जाती हैं। तो अपनी फ़िज़िकल हेल्थ के बारे में पूरा समझें, उसे जानें और उसे बेहतर करने के लिए हम जो भी कर सकते हैं हमें करना है। नंबर 5, अपनी पर्सनैलिटी को पहचानें। क्या आप सोशल हैं या अकेले रहना आपको अच्छा लगता है? लोगों की बात आप आसानी से मान लेते हैं या लोगों से अपनी बात मनवाना आपको ज़्यादा अच्छा लगता है? आप ऑर्गेनाइज हैं या आपके आसपास का वातावरण जैसा भी हो आपको चलता है? आपके लिए आपके प्रिंसिपल्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या आपके रिलेशंस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? आप हर समय कुछ नया तलाश करते हैं या फिर आप जिस वातावरण में रह रहे हैं उसमें कुछ चेंज हो आपको अच्छा नहीं लगता? आप जल्दी से घबरा जाते हैं या आप कुछ भी हो जाए बिल्कुल शांत रहते हैं? इन सारी चीज़ों के ज़रिए आप अपनी पर्सनालिटी टाइप को अच्छे से समझ सकते हैं। और आपकी पर्सनालिटी टाइप जब आप समझते हैं तो आपको ये तो पता चलता ही है कि आप कौन हैं, पर आप जो हैं वो क्यों हैं, ये भी समझने में आपके लिए बहुत आसानी रहती है। नंबर 6, आप अपनी खूबियों को, अपनी खामियों को अच्छे से पहचानें। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है? जब आप अपनी स्ट्रेंथ और आप अपनी वीकनेस को समझते हैं, उन्हें जानते हैं, तो आप अपनी लाइफ को, अपने बिहेवियर को, एक्शंस को इस तरह से प्लान कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल आप अपनी खूबियों का, अपने प्लस पॉइंट्स का करें और जितना हो सके अपनी वीकनेसेस को बैक सीट लेने दें। मैं तो ये विश्वास करती हूँ कि वीकनेसेस को समझने से कई बार हम अपने बिहेवियर को चेंज करके उन वीकनेसेस पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। 7वां, अपना आइडियल सेल्फ पहचानें। हम इंसानों को एक चीज़ बहुत ख़ास बनाती है, वो ये कि हम सब अपने आप को अपने बेस्ट रूप में देखना चाहते हैं। आपका आइडियल सेल्फ क्या है, वो क्या वैल्यूज़ हैं, वो कौन लोग हैं जो आपको इम्प्रेस करते हैं, इंस्पायर करते हैं, आप चाहते हैं कि आपके अंदर भी हों। और उन क्वालिटीज़ को नर्चर करें, उनके ऊपर मेहनत करें, अपने आइडियल सेल्फ को विजुअलाइज़ करें। जब आप विजुअलाइज़ करते हैं तो आपको पता चलता है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, और आप उन सब के लिए जो भी करने की ज़रूरत है करने को तैयार हो सकते हैं। तो रोज़ उस सेल्फ की विजुअलाइजेशन ज़रूर करें जो आपके लिए अभी आइडियल है, आपके लिए बेस्ट रूप है आपका। हम सब कस्तूरी हिरन की तरह खजाने की तलाश में दौड़ रहे हैं, लेकिन कई बार उस खजाने को नज़रअंदाज कर देते हैं जो हमारे पास है, हमारे अंदर है, सिर्फ इसलिए कि हमें नहीं पता हम क्या हैं, हम कौन हैं, हम किस लिए हैं। क्योंकि हम खुद को नहीं जानते, हम सारी दौड़ भाग कर रहे हैं। पर हम खुद को समझ लें तो अपना खजाना तो हमने पा ही लिया है। आसपास के खजाने की खूबसूरती को भी हम बेहतर महसूस कर सकते हैं। खुद के साथ समय बिताएं, ये प्रश्न खुद से करें ताकि खुद को आप बहुत बेहतर समझ सकें और उस खजाने को सबके सामने लेकर आ सकें जो आप में छुपा हुआ है। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो किसी खजाने की तलाश में हैं। अगर कोई टॉपिक ऐसा है जिस पर आप चर्चा करना चाहते हैं, मेरे साथ कमेंट्स में शेयर करें। टिल देन, इट्स वर्षा सेइंग बाय बाय।